देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी मैंने कहा था ये एक ऐसा दलदल है जिसे पूरा देश जो है हाथी की तरह जो है समा जाएगा। दलदल के बारे में मशहूर है कि अगर हाथी दलदल में फंस जाए तो वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ही उसके अंदर धंसता जाएगा और अंत में वो खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी ने बड़ी ताकत और बड़ी मेहनत और बड़ी अकल लगाकर 15 अगस्त 2017 को जो जीएसटी नाम का एक दैत्य हिंदुस्तान को दिया, वो दैत्य अब जो है पूरे देश को धीरे धीरे अजगर की तरह निकल रहा है। अब आप देखिए कि जीएसटी में अभी सावन के पहले सोमवार को ही भगवान भोले शंकर को हिंदू लोग जो है दूध चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और उसी दिन मोदी जी ने कहा कि भगवान शंकर के अभिषेक में भी जीएसटी ली जा सकती है। तो उन्होंने वहाँ पर दूध पे भी जीएसटी लगा दी, घी पे भी लगा दी, मक्खन पे भी लगा दी, दही पे भी लगा दी, छाछ पे भी लगा दी, राई पे भी लगा दी, आटे पे भी लगा दी, चावल पे भी लगा दी, दालों पे तो पहले ही लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई घूमने जाएगा तो 1000 रुपये का जो बजट होटल जिसे हम बोलते हैं गरीब लोगों का होटल, धर्मशाला भी 1000 रुपये ले लेती है, वहाँ पर भी 12% जो है जीएसटी लगा दी है। फिर उन्होंने कहा बीमार होगा तो अस्पताल जाएगा तो अस्पताल के बेड पे भी 18% जो है जीएसटी लगा दी है। इसी तरह आप देखेंगे कि बच्चों को लिखने पढ़ने का शौक़ होता है तो बच्चों की किताबों पे जीएसटी 12% है। आज के दिन जो है अगर आप बच्चा जो है कॉपी लेने जाएगा, कलर लेने जाएगा, प्रकार लेने जाएगा, कुछ भी लेने जाएगा, उस पर भी जो है 12% जीएसटी मोदी जी ने लगा दी है। तो एक तरह से जीएसटी सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है, वो आपके हगने पे नहीं है, मूतने पे नहीं है, उसके अलावा आपके खाने की हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है। और जीएसटी लगाते हुए सरकार को जरा भी शर्म नहीं आई कि गरीब खाएगा क्या, गरीब आदमी खाएगा क्या, गरीब आदमी रहेगा कैसे, गरीब आदमी जिंदा कैसे रहेगा। एक तरह से सरकार का षड्यंत्र है कि लोग जो है, मैं हमेशा पहले भी बोलता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप कहते हो सांडे का एक वो होता है जानवर, तो सांडा होता क्या है? तो सांडे का एक तेल बनता है जो कि दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला और कंपनी बाग हमारा एक होता था, वहाँ पर जो है वो सांडे का तेल जो है, सांडे के जो बड़े बड़े जानवर होते हैं मगरमच्छ की तरह, उनको वो जो है कढ़ाई में रखकर थोड़ा सा तल कर गर्मी देकर उनका तेल निकालते थे और उसका इस्तेमाल जो है तिला फकीरी के लिए होता है। तो बाकी जो है सांडा जो है उसको खाने पीने की जरूरत नहीं होती, उसे आप जो है हवा में नमी जो आजकल खूब है वो नमी चूस कर जो है हवा में जिंदा रहता है। उसका एक बड़ा रूप जो होता है खो होता है, जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे चोर उचक्के जो है किसी महल की दीवार फांदने के लिए किया करते थे, उसको रस्सी बांध देते थे और उसको दीवार पे फेंकते थे, तो वो जो है उसकी जो चारों हाथ पांव होते थे उनमें वो स्पंज टाइप कुछ होता था, वैक्यूम, तो वो जितना उसे खींचोगे उतना वो जो है उससे चिपक जाता था और वो उस पर चढ़ जाते थे। तो मोदी जी ने देश के लोगों की हालत ऐसी कर दी है। अभी देश के लोगों को पता नहीं कि फसाई एक्ट जो है, जो खाद्य सुरक्षा कानून एक बना हुआ है देश में, उसमें अब ये एक प्रावधान है कि अगर कोई आदमी सरसों का तिल का तेल खुलेआम बेचता है तो उस पर उसको जो है 6 महीने से उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। और ये जो है पूरे देश में वह कानून भी अब मोदी सरकार ने लागू कर दिया है, ये लोगों को नहीं पता। अब आप खुले में जाते हैं ना कि भाई तेल दे दे, घी दे दे, गरीब आदमी क्या करता था कि लाला जी 20 रुपए का तेल दे दो, 10 रुपए का आटा दे दो, 5 रुपए की चावल दे दो, उससे वो अपनी रोजी रोटी जो कमाता था उससे अपना खाना खा पी के सो जाता था। अब जो है सरकार ने फसाई कानून भी लागू कर दिया है आज से, और जो भी बेचता हुआ और खरीदता हुआ पाया जाएगा उसको 10 साल की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान उस एक्ट में है। एक तीसरा एक्ट और अभी मोदी सरकार ने कल से ही लागू कर दिया 18 तारीख से, जो लोगों को नहीं पता, वो ये है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन कैश में करोगे, चाहे अपने रिश्तेदार से ही कर लो, अपनी पति पत्नी को दे दे पैसे 2 लाख, तो उसका जुर्माना भी 2 लाख रुपए आप पे लगेगा। ये लोगों को नहीं पता, ये नया कानून बना दिया है और सरकार ने ये कर दिया है कि वित्तीय लेन देनों की अब हर चीज़ की जानकारी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने 10,000 रुपये भी खर्च किए, 5,000 भी खर्च किए हैं, तो मोदी सरकार ने ये कानून लागू कर दिया है और उसमें ये है प्रावधान के जितने का आपने लेन देन किया है उतना ही जुर्माना सरकार आपसे वसूलेगी। यानी मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए तो 2 लाख रुपए तो आपके वाले वसूल लेगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना मुझसे वसूल लेगी और 4 लाख रुपए सरकार को मिलेंगे।
तो अब ये सरकार चाहती क्या है कि लोग किस तरह रहें, लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तक जो लोग बड़े खुश थे मोदी सरकार से, और मोदी जी का नारा भी था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब के बार जो मोदी सरकार देश में मच गया हाहाकार। अब समझ आ रहा है कि जीएसटी नाम का दावानल जो है उनके देश में किस तरह जंगल की आग की तरह बढ़ता जा रहा है। और लोगों को समझ आने के लिए ही मोदी सरकार जो है अब इस समय जो है लुलू माल का बात करेगी, कभी ऐसी बात करेगी कि भाई कांवर वाले आ रहे हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाओ, बाहरों मेरा महबूब आया है, ठीक है ना, वो गाना आता था एक सूरज फिल्म का जो शादी के वक्त पे बजता था, और वो डीजे वालों के लिए बजाया जा रहा है, उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद असलियत ये है कि जो आदमी कांवर लेने गया है उसको तो हो सकता है 2-4 दिन खाना मिले, लेकिन घर पे उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप सब भूखे मर जाएंगे, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा। और ऐसी हालत में देश जो है मोदी जी की सरकार का जो जीएसटी का जो एक ऑक्टोपस है वो देश को धीरे धीरे खा रहा है, और थोड़े दिन बाद देश के पास जो है कुछ नहीं बचेगा। और यही वजह है कि अब जो है निर्मला सीतारमण को भी मानना पड़ा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है घट गया है। अब वो जो है 580 बिलियन US डॉलर रह गया है, जो कि चंद दिन पहले ही 621 बिलियन US डॉलर था। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा जो गोल्ड रिजर्व है देश का, वो भी बेच खाया सरकार ने। अब सरकार पे गोल्ड रिजर्व नहीं है। डॉलर 80 रुपये, कल सरकार ने खुद माना संसद में कि डॉलर अब 80 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे पार कर चुका है। और अब डॉलर में कह सकता हूं कि अगले महीने जो है 90 रुपये बड़े आराम से पहुंच जाएगा। अगस्त में जब झंडा फहराया जाएगा तो डॉलर जो है 90 रुपये मिलेगा, और जो रुपया है वो अपनी जो है आत्मा को ढूंढ रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ऐसी हालत में जो अर्नेस्ट एंड यंग है और जो दूसरी संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की जो विकास के पैमाने हैं वो घटा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अब जो है मंदी की चपेट में आने वाला है, और मंदी की चपेट में आने का लक्षण ये है कि अगले जुलाई महीने में 1.5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं। 1.5 करोड़ लोगों के रोजगार एक महीने में छिनने का मतलब है कि 1.5 करोड़ परिवार जो है पूरी तरह से नेस्तन नाबूद हो गए हैं। और देश जो है कहाँ जा रहा है, पतन के गर्त में जा रहा है। लेकिन देश की सरकार जो है सिर्फ 2 संस्थाओं के भरोसे आज भी बड़ी शान आन बान से जो है बैठी हुई है। वो ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, इनकम टैक्स है, और उनका डर दिखाकर वो देश की राजनीति को खत्म कर रहे हैं कि जो बोलेगा उसे हम जो है बंद कर देंगे। और अभी हमने देखा होगा, सबने देखा कि मोहम्मद जुबैर, जिनको की एक ट्वीट के कारण जो है बंद कर दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, आप देखिए DY चंचूड़ को कहना पड़ा कि ये बड़ी अजीब घोलमाल है कि जैसे ही इसको जमानत मिलती है तुरंत उसी बात पे एक FIR दर्ज हो जाती है। तो ये देश जो है इस समय डंडे के बल पर, सरकार जो है डंडे के बल पर, सरकार जो है लोगों को जेल भेजने का डर दिखाकर, सरकार ईडी का डर दिखाकर, सरकार जो है सीबीआई का डर दिखाकर, सरकार जो है एक तरह से देश को पूरी तरह से पुलिस राज और तानाशाह तंत्र में बदल दिया गया है। आज के समय में भारत नाम का देश, अगर हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और गर्व से कहेंगे हम आज़ाद हैं, तो आप समझ लीजिए आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हो चुके हैं। हर तरह से आप गुलाम हैं। आपके पास ना बोलने की ताकत है, ना खाने की ताकत है, ना पीने की ताकत है, ना जिंदा रहने की ताकत है। हम सब एक 140 करोड़ लोगों के मुर्दा देश में बदल चुके हैं, जिनमें चंद लोग हैं, जिसमें अडानी हैं, अंबानी हैं, उनके पास पैसा है, अकूत पैसा जिन लोगों पे है। और जिन लोगों ने पैसा कमाया है, सरकार ने खुद माना है कि 3 साल में 4 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। और विदेशी नागरिकता फ्री में नहीं मिलती, वो कहते हैं इट्स ए पेड सिटीजनशिप। आप जैसे कनाडा जाना है तो आप 5 करोड़ रुपए दिखाइए, अमेरिका जाना है 10 करोड़ रुपए खर्च करिए। इस तरह जो है आप समझिए, अगर 4 लाख लोग गए हैं तो समझ लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपया इस देश का विदेश की सरकारों पर जा चुका है। और वो सब इस सरकार के निकम्मेपन, गलत आर्थिक नीति और हम लोगों के और आपके चुप रहने की वजह से हुआ है। और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि देश को हमने एक गुलाम देश में क्यों बदल दिया। इसका सवाल का जवाब हमें अपने दिल में झांक कर पूछना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।